नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 18 फरवरी 2025 है। अभी सुबह 6 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो कि एक मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और इन दोनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से इस समय राजस्थान के काफी भागों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों और काफी अन्य आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी गई और कुछ भागों में इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली। और आज भी राज्य के काफी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ भागों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश की संभावनाएं अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में रहेगी। इसके अलावा उदयपुर और जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा संभावनाएं दोपहर बाद से लेकर शाम के समय रहेगी। हालांकि सुबह सुबह कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी दोपहर बाद से लेकर शाम के समय ही रहेगी। यानी कि जैसे जैसे दोपहर का समय बीतेगा तो बारिश का दायरा बढ़ता हुआ देखा जाएगा और रात्रि के दौरान भी यहाँ कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में रहेगा। इसके अलावा जोधपुर और उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अभी देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती तंत्र के कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं राजस्थान और आसपास के राज्यों में पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान भी कुछ भागों में देखी गई। और राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। और कल यानी कि 19 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक प्रभाव इस पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा, जिसके कारण आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पाली, सिरोही, जालोर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, इन सभी जिलों में दोपहर के बाद से लेकर शाम के समय काफी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान यहाँ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और इन क्षेत्रों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ कई भागों में मध्यम से भारी बारिश और ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान देखी जाएगी। इसके अलावा जो हल्का कलर है, यानी कि पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, साथ ही राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ भागों में आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो सबसे हल्का कलर है, यानी कि
राजस्थान के पश्चिमी मध्य दक्षिणी क्षेत्र, कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र और जो आसपास के छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, बिहार झारखंड के क्षेत्र, यहाँ भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है और दोपहर के आसपास लेकर दोपहर बाद से लेकर शाम के समय यहाँ काफी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ भागों में यहाँ मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर गोगुंदा, सायरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद के जो रेलमंगरा, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, देवगढ़, भीम और भीलवाड़ा जिले के जो आसीन बदनौर के आसपास के क्षेत्र हैं, सहाड़ा, गंगापुर, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़ और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं भीलवाड़ा के, चित्तौड़ से सटे हुए क्षेत्र। इसके अलावा चित्तौड़ शहर से लेकर जो पश्चिम में कपसन के आसपास के क्षेत्र हैं, रासमी, भोपाल सागर, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्र, कुछ मावली के आसपास के क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम के समय यहाँ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश, तो कुछ जगहों पर यहाँ तेज बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखे तो 1 से लेकर 5 mm, कहीं कहीं 5 से लेकर 10 mm या उससे कुछ ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ हर क्षेत्र में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश, तो कुछ जगहों पर तेज बौछारों जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दोपहर के आसपास से ही यहाँ मौसम बदलता हुआ देखा जाएगा और दोपहर बाद से यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो राजसमंद शहर के आसपास के क्षेत्रों, नाथद्वारा, आमेर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और जो भीलवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, साथ ही भीलवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र यानी कि बनेड़ा, फूलिया, मंडल के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा शहर से लेकर जो पूर्व में बिजोलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र है, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र, टोंक के दक्षिणी क्षेत्र, कोटा, सांगोद, कनवास के आसपास के क्षेत्र और दक्षिण में देखा जाए तो चित्तौड़ के आसपास से लेकर गंगरार, बेगू, राउतभाटा के आसपास के क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश के जो नीमच, मन्नासा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसको हमने गहरे कलर में दर्शाया है। और इसके अलावा देखा जाए तो उदयपुर शहर से लेकर दक्षिण में जो ऋषभदेव, खेरवाड़ा, कोटड़ा, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र है, सराड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, दारियाबाद, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि प्रतापगढ़ के आसपास कुछ एक जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के भी जो रतलाम के आसपास के क्षेत्र हैं और झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ कुछ एक जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसको हमने थोड़े गहरे बैंगनी कलर में दर्शाया है। इसके अलावा झालावाड़ और जो बारां के मिले जुले क्षेत्र है, यहाँ भी बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बारां शहर से लेकर जो कोटा शहर के बीच वाले क्षेत्र हैं, बूंदी के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी हल्की बारिश, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां रहेगी और कुछ एक जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी रहेगी। यानी कि जो ओलावृष्टि संभावित क्षेत्र हैं, जो हमने गहरे बैंगनी कलर के दायरे दर्शाया है, यानी कि राजसमंद के आसपास के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास के क्षेत्र, कोटा के उत्तरी क्षेत्र और कुछ चित्तौड़ जिले के क्षेत्र शामिल है और मध्य प्रदेश के जो नीमच जिले के क्षेत्र आ रहे हैं, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है और यहीं पर कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी काफी जगहों पर आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर शहर से लेकर जो दक्षिण में ब्यावर, पुष्कर के आसपास के क्षेत्र हैं, केकड़ी, नसीराबाद और जो टोंक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा अजमेर शहर से लेकर पिसागन, गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र, सरवाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, अलवर के दक्षिणी क्षेत्र, जयपुर के उत्तर मध्य क्षेत्र हैं, जयपुर के दक्षिणी पूर्वी जो दौसा से क्षेत्र हैं और भरतपुर शहर से लेकर जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो अजमेर शहर से लेकर जो उत्तर के क्षेत्र हैं, यानी कि रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और जो
दुद्दू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर शहर। और उत्तर में देखा जाए तो कोटपुतली, बेहरोड के आसपास के क्षेत्र, नीमराना, खेरतल, तिजारा, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। और जयपुर शहर से लेकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा अलवर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और भरतपुर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि डीग के आसपास के क्षेत्र, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा करौली के आसपास के क्षेत्रों, सपोटरा, मंडरायल, मार्शलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेबहू, धौलपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, राजाखेड़ा और जो भरतपुर के वेर, बयाना के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। और करौली, धौलपुर के आसपास भी कुछ जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी अधिकांश जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। और इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। और नागौर शहर से लेकर कुचेरा, खजवाना, मेड़ता सिटी, मोकलपुर के आसपास के क्षेत्रों, थावला, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों, डिडवाना, कुचामन, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा झुंझुनू, सिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास के क्षेत्रों, चूरू, सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो चूरू के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें सरदार शहर के आसपास के कुछ क्षेत्र शामिल है। और जो हनुमानगढ़ के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले के जो नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ एक जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ एक जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा सीकर, बिंदासर के आसपास के क्षेत्र, खजुवाला, पुग्गल, लूणकरसर, बीकानेर शहर के आसपास के क्षेत्र, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में देखा तो यहाँ अधिकांशतः बूंदाबंदी की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, उन क्षेत्रों को हमने गहरे बैंगनी कलर या उससे थोड़े हल्के बैंगनी कलर में दर्शाए हैं। और जो सबसे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यहाँ मात्र बूंदाबंदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बात करें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की, तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। और जालौर, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, शिवगंज, स्वरूपगंज के आसपास के क्षेत्रों, जवई बांध, पाली के आसपास के क्षेत्रों, जोधपुर, तिवड़ी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, फलोदी के आसपास के क्षेत्रों, जैसलमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, यहाँ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और पाली शहर से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जैतरन, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, रोहट के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर कुछ तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्र यानी कि पाली शहर से लेकर जो देसूरी, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, धनला, कोलपुरा, रायपुर, जतरन के, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और जोधपुर के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इसके बाद आगामी जो फरवरी का अंतिम सप्ताह आएगा, यानी कि 28 फरवरी के आसपास से लेकर जो मार्च का पहला सप्ताह है, इस दौरान भी कुछ मौसमी परिवर्तन हो सकता है। यानी कि उस दौरान भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत के काफी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में विस्तार से देंगे। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।